अपने देश के हजारों गांवों से अब पारंपरिक चूल्हों की जगह गैस का इस्तेमाल हो रहा है, जिससे न केवल औरतों का स्वास्थ्य सुधरा है, बल्कि जलाऊ लकड़ी के लिए जंगलों पर पड़ता दबाव काफी हद तक कम हुआ है। एक और इस माध्यम से हमने करोड़ों वृक्ष बचाए हैं, तो दूसरी ओर अंतिम संस्कार के लिए फिर चाहे वह ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका, आज भी करोड़ों वृक्षों की बलि दे रहे हैं। इस गंभीर समस्या पर नागपुर महानगर पालिका ने स्थानिक एनजीओ इको फ्रेंडली लिविंग फाउंडेशन के साथ मिलकर एक कारगर उपाय ढूंढ निकाला है। इस प्रोजेक्ट को लेकर हम माननीय महापौर प्रवीण जी दटके इनको मिले, तो उन्होंने उसमें काफ़ी रुचि दिखाई। उनको बहुत अच्छा लगा ये प्रोजेक्ट और उन्होंने हमें तुरंत ये पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए सहमति दे दी। अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी के बजाय, जिसे किसान आमतौर पर अनुपयोगी समझकर जला देते हैं, ऐसे एग्रीकल्चर वेस्ट से बने बायोमास ब्रिकेट्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिसे इस एनजीओ ने मोक्ष काष्ठ ये समर्पक नाम दिया है। नागपुर महानगर पालिका के 10 दहन घाटों में से अंबाझरी तथा सहकार नगर घाट पर इस पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई। आज कई बड़े कारखानों में कोयले की जगह इन ब्रिकेट्स का ही इस्तेमाल हो रहा है। इस इंडस्ट्री के कारण एक और किसानों को आय का एक नया स्रोत प्राप्त हुआ है, तो दूसरी ओर ग्रामीण इलाकों में हजारों युवाओं को रोजगार मिला है। बायोमास ब्रिकेट ये जो कंसेप्ट है, ये एग्रो वेस्ट मटेरियल से बनता है। इसमें खास करके सोयाबीन वेस्ट, इसमें कॉटन स्टॉक, सॉडस्ट और बगास यूज़ होता है। ये कोल का सब्स्टिट्यूट है, इसे बॉयलर में ईंधन के रूप में जलाया जाता है। हमारे देश में हर साल लाखों टन एग्रो वेस्ट जनरेट होता है। ये एग्रो वेस्ट से अगर हम ब्रिकेट बनाते हैं तो इससे किसानों को फायदा मिलेगा और पर्यावरण का जो समतोल है उसको अपन कायम रख सकते हैं। बायोमास ब्रिकेट्स के कई फायदे हैं। एक शव को जलाने के लिए 300 किलोग्राम लकड़ी लगती है, उसके हिसाब से बायोमास ब्रिकेट्स सिर्फ 250 किलोग्राम लगती है। उसका मूल कारण यह है कि लकड़ी की अपेक्षा बायोमास ब्रिकेट की जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है वो ज्यादा होती है। और एक बात जो ब्रिकेट्स को लकड़ी से बेहतर साबित करती है, वो है नमी। जहां सूखी लकड़ी में भी लगभग 20% नमी होती है, वहीं ब्रिकेट्स में यह नमी केवल 3 से 5% होती है। इतना ही नहीं, लकड़ी और कोयले से प्रदूषण, राख का प्रतिशत आदि अनेक मापदंडों पर की गई तुलना में ये ब्रिकेट्स श्रेष्ठ साबित हुए हैं। नागपुर नगरी के जितने शहरवासी हैं उन्होंने इस उपक्रम में अच्छा साथ दिया है। ये भारत का पहला प्रयोग है। मुझे खुशी हो रही है कि अन्य शहरों ने भी इसका फायदा उठाना शुरू किया है, जैसे मुंबई हो, यवतमाल हो, अकोला हो, और इससे हम कई ज़्यादा वृक्षों का जतन कर पाएंगे। यही एक अच्छी उपलब्धि इस उपक्रम से रहेगी। जो पेड़ लगाने की और जिंदा रखने की हमारी कोशिश है, उसमें हमें बहुत अच्छी मदद मिल रही है। इसलिए मैं नागपुर के नागरिकों को भी धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने ये कोशिश में हमारे साथ में और रहे, इसलिए हमने ये कर पाए। कि जैसे कि मेरे परिवार में मेरी मामी जी और मेरी माता जी, उनकी मृत्यु हो गई थी और हमने मोक्ष काष्ठ का इस्तेमाल करके उनका दहन विधि करने का निर्णय लिया। यह सिर्फ वातावरण के लिए नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के कार्य के लिए भी एक अच्छी पहल है। सभी से विनती है, मोक्ष काष्ठ का जरूर इस्तेमाल करें।